दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों, बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो भारत में कोरोना के कुल मामले 23 लाख पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 60,963 नए केस, 834 की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, कोरोना वायरस के कहर के बीच इस बार ऐसे मनाया जाएगा 15 अगस्त, बरतनी होगी ये बड़ी सावधानियां। जानिए ये बड़ी खबर। साथ ही स्कूल कॉलेज से हमेशा के लिए मिलेगी छुट्टी, हो सकती है परमानेंट ऑनलाइन पढ़ाई। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। साथ ही साथ पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डिग्री खोने पर नहीं होगी टेंशन। आप भी जल्दी से कर लीजिए ये बड़ा काम। जान लीजिए पूरी खबर। अब जानिए WHO की कड़ी चेतावनी, रूस को वैक्सीन के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये होगा बेहद खतरनाक। इस पूरी खबर को जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत ने चीन से निपटने के लिए उठाया ये बड़ा कदम, चीन को होगा बड़ा नुकसान। आगे जानेंगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के कहर के बीच इस बार ऐसे मनाया जाएगा 15 अगस्त। लाल किले पर हो रही हैं ऐसी तैयारियां। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में बस 3 दिन रह गए हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते सब कुछ बहुत अलग रहने वाला है। कोविड-19 के बीच लाल किले पर होने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए तैयारियां चल रही हैं। जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहराने के लिए सुबह करीब 7:21 पर लाल किले के फोरग्राउंड में आएंगे। इस बार भी थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, जिसमें करीब 22 जवान और अफसर होंगे। वहीं राष्ट्रीय सैल्यूट में 32 जवान और अफसर होंगे। साथ ही अब जानिए, अब ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड, जमा करने होंगे ये दस्तावेज। जान लीजिए, वरना भुगतना होगा नुकसान। प्रदेश में राशन कार्ड अब ऑनलाइन बनेंगे। इसके लिए यूपी का कोई भी निवासी जरूरी दस्तावेज के साथ अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकता है। यही नहीं, पुराने राशन कार्ड में संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों, नए राशन कार्ड आवेदन एवं प्रचलित राशन कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन के पूर्ण होने के 30 कार्य दिवस के भीतर राशन कार्ड आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई किया जाना प्रावधानित है। राशन कार्ड आवेदन स्वीकृत होने और जारी होने की सूचना आवेदक को SMS के जरिए आपके मोबाइल पर दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं मोदी सरकार की इस योजना में उठाए 10,000 रुपए का फायदा, ऐसे करें आवेदन। साथ ही अब जानिए, देश में एक दिन में ठीक हुए सबसे ज्यादा इतने मरीज, रिकवरी रेट हुआ इतने प्रतिशत। जैसा कि आपको पता होगा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। आपको बता दें, सरकार की ओर से बताया गया कि बीते एक दिन में देश में 56,110 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही देश के रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश का रिकवरी रेट 70% के पास पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि बीते दिन देश में अब तक की सबसे ज्यादा जांच की गई। देश में मंगलवार को 7,33,449 लोगों की जांच की गई है। साथ ही अब जानिए, स्कूल कॉलेज से हमेशा के लिए मिलेगी छुट्टी, परमानेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार। कोरोना काल का वैसे तो समाज के हर वर्ग और हर सिस्टम पर असर पड़ा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। मार्च की शुरुआत से स्कूल कॉलेज बंद हैं और अभी कितने दिन बंद रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। प्राइमरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सब जगह बच्चे मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर शुरू में तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब सामान्य हो गया है। बच्चों के साथ उनके माता पिता भी इस सिस्टम के साथ आत्मसात कर चुके हैं। अब क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम परमानेंट होने जा रहा है? सरकार की मंशा तो कुछ इस तरह ही दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए ऑनलाइन कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे, घर बैठे ही वे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। और अब जानिए, भारत ने चीन से निपटने के लिए उठाया ये बड़ा कदम, चीन को होगा नुकसान। दोस्तों, भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें भारत ने चीन से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, वायुसेना के मिशन सहयोग के लिए 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किए गए हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, ये विशेष डिजाइन के तहत विकसित ये दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है।
दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए, 1 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को मोदी सरकार ने दिए 10,000। आप भी करें ऐसे आवेदन। आपको बता दें, रेहड़ी पटरी ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए सरकार द्वारा शुरू की लोन स्कीम पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 5 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं और 1 लाख से अधिक स्वीकार किए गए हैं। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत अधिकतम 10,000 रुपए का लोन मिलता है। ये कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। दोस्तों, इस योजना में लाभ लेने के लिए सबसे पहले आवेदक को स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट pmswanidhi.mahua.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको इससे जुड़ी जानकारी मिल जाएगी, जिससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही अब जानिए, WHO की चेतावनी, रूस को वैक्सीन के मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये होगा खतरनाक। दोस्तों, रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस में बाजी मारते हुए मंगलवार को कोविड-19 की वैक्सीन बना लेने का ऐलान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की, हमने कोरोना की सुरक्षित वैक्सीन बना ली है और देश में रजिस्टर्ड भी करा लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक बेटी को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो अच्छा महसूस कर रही है। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसके पास अभी तक रूस के जरिए विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी नहीं है। WHO ने रूस को वैक्सीन के मामले में जल्दबाजी न दिखाने के लिए कहा है और उसके इस रवैये को खतरनाक भी बताया है। साथ ही अब जानिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की, कहा भारत से कम करा दो तनाव। आपको बता दें, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के बाद कश्मीर का राग अमेरिका के सामने भी गाना शुरू कर दिया है। इस मसले पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी अपना रिश्ता खराब कर लिया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव सोहेल महमूद ने अमेरिका के अधिकारियों से कश्मीर मसले पर बातचीत की और समाधान मांगा। इसके साथ ही वर्चुअल बातचीत की और भारत के साथ तनाव कम कराने की अपील की। दरअसल कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बेवजह चिढ़ा पाकिस्तान दर-दर भटक रहा है। कश्मीर पर समर्थन नहीं मिलने की वजह से ही उसका सऊदी अरब से भी रिश्ता खराब हो गया है और अब उसका कर्ज लौटाना पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। साथ ही अब जानिए, पैन, आधार कार्ड, पासपोर्ट, डिग्री खोने पर नहीं होगी टेंशन, कर लीजिए ये काम। दोस्तों, आजकल हमें अपने सभी कागजातों को सुरक्षित रखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जब भी हम कहीं जॉब ढूंढने या फिर परीक्षा देने जाते हैं तो हमें अपने सभी कागजात लेकर जाना जरूरी होता है, जिसके खोने का डर भी रहता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको इनके खोने की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि डिजी लॉकर यानी डिजिटल लॉकर इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जल्दी में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी घर पर भूल आए हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए बस आपको अपने दस्तावेजों की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। साथ ही अब जानिए, केंद्र सरकार ने बदल दिए तनख्वाह से जुड़े ये नियम, होगा सीधा असर। दोस्तों, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। ये सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22B1 के तहत मिलेगी। साथ ही अब जानिए, कोरोना संकट के बीच कर्ज के बोझ में दबे ये राज्य, जानिए अपने राज्य का हाल। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच कई राज्यों की आर्थिक हालत चरमरा गई है। यहाँ तक कि उनके सामने खर्च के लिए पैसे की तंगी की चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसे में उन्हें भारी भरकम कर्ज लेना पड़ा है। आपको बता दें, देश के 5 राज्य ऐसे हैं जिनका मौजूदा साल में कर्ज दोगुना हो चुका है। इस साल सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड और सिक्किम है। दोस्तों, वैश्विक महामारी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र ने 7 अप्रैल से 11 अगस्त के बीच पिछले साल के मुकाबले 3 गुना कर्ज लिया है। साथ ही अब जानिए, कोरोना महामारी के बीच राहत की खबर, जुलाई में बढ़ी इतनी नौकरियां। कोरोना वायरस महामारी के बीच राहत की खबर है। महत्वपूर्ण उद्योगों को फिर से खोलने के साथ कर्मचारियों की भर्ती गतिविधियों में पिछले महीने जून 2020 की तुलना में मामूली सुधार हुआ है। Naukri.com के एक सर्वे के मुताबिक जून की तुलना में जुलाई में हायरिंग एक्टिविटीज 5% बढ़ी हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने मार्च में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके चलते आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। लेकिन अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और उद्योग धंधे खुलने लगे हैं, जिससे कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी पर रखना शुरू कर दी हैं। आप अभी किस जगह नौकरी कर रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं।
साथ ही अब जानिए, ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए एसबीआई ने विनोद के जरिए दिया ये खास मैसेज, ग्राहकों के लिए जानना जरूरी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में विनोद के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। कई ब्रांड इसके बारे में ट्वीट कर चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि विनोद क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं कि विनोद क्या है, क्यों सोशल मीडिया में जमकर इसका इस्तेमाल हो रहा है। लोग मैसेज में भी विनोद लिखकर भेज रहे हैं। इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हर कोई एक मैसेज भेजने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है, यानी वो कोई न कोई क्रिएटिविटी ढूंढता रहता है। दोस्तों, एसबीआई ने विनोद का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हर कोई ऑनलाइन विनोद की तरह व्यवहार करता है तो फ्रॉड के केस में कमी आएगी। ट्वीट करते हुए बैंक ने एक फोटो लगाई है जिसमें कहा है कि ये विनोद है। विनोद को सोशल मीडिया पर अपना नाम शेयर करना पसंद है, न कि उन्हें बैंक डिटेल, एकदम विनोद की तरह। साथ ही अब जानिए, पीएम मोदी लॉन्च करने वाले हैं ये नई योजना, ईमानदार करदाताओं को मिलेगा फायदा। जैसा कि आपको पता होगा, लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। अब इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार कई कोशिशें कर रही है। इस बीच करदाता सरकार पर भरोसा करें और सही वक्त पर टैक्स जमा करें। इसके लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ईमानदारों के लिए सम्मान योजना शुरू होगी। इस योजना का शुभारंभ पीएम मोदी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। और अब जानिए, लॉकडाउन की वजह से 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच कैंसिल रहेंगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट। भारतीय रेलवे की कई स्पेशल ट्रेनें इस महीने बंगाल में रद्द रहेंगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 31 अगस्त तक लॉकडाउन के बीच कुछ दिन संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में रेल सेवा प्रभावित रहेगी। नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 2 जोड़ी ट्रेनों को अलग अलग तिथियों के लिए कैंसिल किया है। साथ ही साथ सोने की कीमतों में आई 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट, जानिए कब सस्ता होगा सोना। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसकी वजह से सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई है। आपको बता दें, मौजूदा स्तर से कीमतें 5 से 8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1317 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 2943 रुपए घट गए। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन को लेकर खबरें आती जाएंगी, वैसे वैसे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ता जाएगा। मौजूदा स्तर पर सोने की कीमतों में 5 से 8% की गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही अब जानिए, 9 महीने बाद 17 अगस्त को होगी भारत नेपाल की बातचीत, सीमा विवाद पर चर्चा संभव। जैसा कि आपको पता होगा, भारत और नेपाल के रिश्तों में बीते कुछ महीनों में काफी तल्खी देखने को मिली है। नेपाल के विवादित नक्शे और नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम और अन्य विवादित बयानों ने इस तल्खी को और बढ़ाने का काम किया है। हालांकि 17 अगस्त को 9 महीने बाद भारत नेपाल के बीच ऑफिशियल बातचीत होने जा रही है। इस बातचीत का मुद्दा भारत द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा है, लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग में सीमा विवाद पर भी बातचीत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।